नमस्ते। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है ना? घंटों के उपवास के बाद जब भूख जोरों पर हो तो पहला निवाला क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है या उसे सफल बना सकता है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, कई घंटे बीत चुके हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और फिर सामने दो चीजें रखी हैं। एक तरफ ताजे फलों का सलाद और दूसरी तरफ गर्मा-गर्म तला हुआ समोसा। ईमानदारी से सोचिए, दिल किस पर आता है? ज्यादातर लोगों का जवाब पता है और बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। और यही अक्सर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इतनी देर का अनुशासन, इतनी मेहनत और फिर व्रत तोड़ने के लिए पिज्जा या डोनट्स या कुछ भी तला हुआ खा लिया। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं है, ये तो अपने ही बनाए खेल को बिगाड़ने जैसा है। उपवास के सारे फायदे एक झटके में खत्म, उल्टा शरीर पर एक अलग ही बोझ पड़ जाता है। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है स्पंज इफेक्ट। सोचिए, जब एक स्पंज बिल्कुल सूखा होता है तो पानी की पहली बूंद पड़ते ही कैसे फटाक से सोख लेता है ना? उपवास के बाद हमारा शरीर भी ठीक उसी सूखे स्पंज जैसा हो जाता है। वो आराम कर चुका होता है और एकदम तैयार बैठा होता है कि जो कुछ भी पहले आएगा उसे झट से सोख लेगा। तो अब सवाल यह है कि उस सूखे स्पंज पर क्या डालना है, जंक फूड या पौष्टिक खाना? देखिए, जब जंक फूड अंदर जाता है तो ब्लड शुगर एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर भागता है और शरीर में खलबली मच जाती है। दूसरी तरफ अच्छा खाना, वो धीरे धीरे आराम से एनर्जी देता है। जंक फूड पेट पर बोझ डालता है और थोड़ी देर में फिर से भूख लगा देता है, जबकि पौष्टिक खाना पचाना भी आसान है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। मतलब पहला निवाला है दिन का मूड सेट कर देता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और चीज होती है जिसे रीबाउंड इफेक्ट कहते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। होता क्या है कि जब शरीर को घंटों की भूखमरी के बाद अचानक से ढेर सारी कैलोरी वाला जंक फूड मिलता है तो दिमाग घबरा जाता है। उसे लगता है कि फिर से अकाल पड़ने वाला है। तो वो क्या करता है, वो उस कैलोरी को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उसे चर्बी बनाकर जमा करने लगता है भविष्य के लिए। और नतीजा, वजन घटने की जगह बढ़ने का डर बन जाता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि क्या नहीं करना है, पर सवाल यह है कि फिर करना क्या है? मतलब खाएं तो क्या खाएं? तो चलिए अब बात करते हैं कुछ गोल्डन फूड्स की। ये वो चीजें हैं जो उपवास तोड़ने के लिए समझिए अमृत जैसी हैं। लिस्ट में सबसे पहले हैं पानी से भरपूर फल, जैसे तरबूज या बेरीज। ये शरीर को तुरंत हाइड्रेशन देते हैं। या फिर एक गर्म वेजिटेबल सूप, ये पेट के लिए बहुत ही आरामदायक होता है। दही या दूसरी फर्मेंटेड चीजें पाचन के लिए बेहतरीन हैं। और हाँ, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जैसे अंडे या टोफू, ये शरीर को जरूरी ताकत देता है। ये सारी चीजें न सिर्फ पेट के लिए हल्की हैं, बल्कि आपके उपवास के फायदों को और बढ़ाती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मन का क्या करें? क्रेविंग्स तो होती ही हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम सब इंसान हैं आखिर। तो यहां मकसद क्रेविंग्स को जड़ से खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट तरीके से हैंडल करना है, उन्हें काबू में रखना है। तो इससे करने के 4 बहुत ही आसान से तरीके हैं। पहला, व्रत तोड़ने की शुरुआत किसी हल्की हेल्दी चीज से करें। एक फल खा लिया या थोड़ा सूप पी लिया, इससे वो तेज वाली भूख शांत हो जाएगी। दूसरा, अगर फिर भी मन नहीं मान रहा और जंक फूड खाना ही है तो बस सबसे छोटा पोर्शन लीजिए, कंट्रोल जरूरी है। तीसरा तरीका है एक बेहतर विकल्प ढूंढना। फ्राइड चिकन की जगह ग्रिल्ड चिकन खा लिया। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी क्रेविंग को व्रत तोड़ने के तुरंत बाद पूरा मत कीजिए, उसे दिन के किसी और समय के लिए बचा कर रखिए। ये बहुत काम करता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, सफलता का असली राज क्या है? देखिए, ये किसी एक दिन सही खाना खाने के बारे में नहीं है। असली खेल तो आदतों का है। अच्छी आदतें बनाना और फिर उन्हें लगातार निभाते रहना। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कभी कभी गलती हो भी जाए, मान लीजिए व्रत के बाद कुछ गलत खा भी लिया, तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। इससे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सारी मेहनत जीरो नहीं हुई है। जरूरी ये है कि उस एक गलती के बाद अगला कदम क्या होता है। बस अगले भोजन से वापस पटरी पर आ जाइए। याद रखिए, लक्ष्य परफेक्शन नहीं बल्कि लगातार कोशिश करते रहना है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि उपवास के बाद हमारा शरीर एक मौके की तरह होता है, पोषण को सोखने का सुनहरा मौका। हमारा पहला निवाला ये तय करता है कि हम उस मौके को भुनाते हैं या गंवा देते हैं।
जैसा कि कहा जाता है, आपकी अगली चॉइस ही आपकी आने वाली सेहत को तय करती है। तो अगली बार जब उपवास तोड़ें तो बस एक पल के लिए रुककर सोचें और एक ऐसी चॉइस लें जो आपके आने वाले कल को बेहतर बनाए।